पूछो मंडी के लेसन कहाँ है? किसी पे लेसन नहीं होगा। हमारे पास होगा लेसन, हम घर से फाइल मंगा के तो पेश कर देंगे। इनकम टैक्स दे रहे हैं, कोई टैक्स नहीं दे रहा मंडी के अंदर। बोलने पड़ेगा, गलत कर रहे हो। सरेआम गलत नहीं कर रहे हैं, सरेआम गलत नहीं कर रहे हैं। रोज रोज माला कर महीने वाले चुके हुए। अरे उस दिन आपको समझाया था, आपका सामान नहीं। अरे बाबूजी सबका माल चबूतरे में भेजे, इतनी बात कह रहा है, इतनी बात कह रहा है। चबूतरे में क्या बता रहा हूँ, हम राजी हैं, अगर है हम राजी हैं। अरे हम राजी हैं, बोलो खींचो भेजो, हम आएंगे। कल से दे देंगे कौन का माल जमीन में रखेगा। कल से 75,000 रुपया महीना में 4 दुकानों का किराया देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अंसारी उर्फ गोरे है। मैं सब्जी का व्यापार करके अपने बच्चों का भरण पोषण करता हूँ और यहाँ से 25-30 लाख रुपए महीना किराया जाता है और बदले में एक गिलास पानी नहीं है, ना लेटरिन करने की, लेडीज करने के लिए कोई व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ नहीं है। कम 2 साल से एक गिलास पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना लेटरिन बाथरूम की कोई व्यवस्था है। लेडीज लेटरिन को बाथरूम को तरसती है। मजदूर पल्लेदार दिन भर 4 घंटे 8 घंटे मेहनत करता रहता है और आप लोग यहाँ आके देख लीजिएगा, एक गिलास पानी हो तो मेरे को जो चोर की सजा वो मेरे को सजा दे दीजिएगा। इनके द्वारा जो गार्ड यहाँ पर तैनात किया गया है वो पैसे लेके किसानों का माल तो बिकवा देते हैं और फुटकर दुकानदारों को जो उड़ा देते हैं। ये जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है? अब ये तो सारे मंडी के लोग बताएंगे। जी। हम जो भी काम करते हैं अनाउंस करके करते हैं। जी। ठीक है। करीब हमारे ख्याल से 15 दिन से यहाँ लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि जितना चबूतरा आपको आवंटित है उतने पर ही काम करिए। जी। ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कह दिया गया था कि अगर कोई फुटपाथ उस पर चबूतरे के अलावा रखेगा तो हम उसके सामान को जब्त करेंगे। इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सचिन सक्सेना। आज हुआ औचक निरीक्षण। ब्रजेश वर्मा संपत्ति निरीक्षक ने आज बोला धावा, यहां तक कि मंडी में मची भगदड़। अब वाकया क्या था मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज नगर निगम से आई एक प्रवर्तक दल का दस्ता, उसी के साथ में थे ब्रजेश वर्मा संपत्ति निरीक्षक। आज उनके पास खबरें बहुत थी कि यहां पर लोग आते हैं और यहां पर दबंग लोग, कहते ना दबंग, एक आड़तिया होते हैं जो व्यवसाय करते हैं सब्जी का, तो वही आड़तिया थे, तो दबंग किस्म के थे, ये बताया गया उनको। और वो बीच रोड पर, यानी कि आधा रोड यानी 20 फीट का रोड है, जिसमें लगभग 10 फीट तो सब्जी की बेचने वाले ही दाबे हुए थे और बाकी में ट्रक भी निकल रहे हैं और ट्रैक्टर भी निकल रहे हैं और यानी यात्री वाहन 4 पहिया वाहन भी निकल रहे हैं। तो काफी खतरा था, उनके पास ऐसी सूचना पहुंची तो अचानक उन्होंने औचक निरीक्षण किया। इसके पहले भी उन्होंने लोगों को आगाह कर दिया था कि यहां पर अगर किसी व्यक्ति ने जो जमीन पर रख के, यानी कि जो चबूतरा अलॉट किया गया है, दुकानें जो अलॉट की गई हैं, उस पर अगर नहीं रखा गया, वहां रख के सामान नहीं बेचा गया, अगर आपने रास्ते में कहीं भी रख के आप बेचने का प्रयास किया तो मैं वो जो आपकी जो बेचने वाली संपत्ति हम उसको जब्त कर लेंगे। और उसी क्रम में आज यही हुआ कि उन्होंने कुछ लोगों के आलू के बोरे, यहां तक की ज्यादा संख्या नहीं थी लेकिन 2-3 लोगों के आलू के बोरे वगैरह जो है वो जब्त किए और जो आप वीडियो में देख रहे होंगे। अब उसी के दौरान ब्रजेश वर्मा जी से यानी जिसके आलू भरे गए, ब्रजेश वर्मा जी का कहना था कि आलू भर लिए गए तो इनको ज्यादा पीड़ा हो रही है, लेकिन नियमबद्ध होकर काम क्यों नहीं करते ये लोग। उनकी तत्परता आज इतनी देखने को मिली कि ब्रजेश वर्मा जी ने बहुत तत्परता के साथ, बहुत गंभीरता के साथ, बहुत शांतिमय तरीके से अपने कार्य को अंजाम दिया। ऐसे अधिकारियों की सराहना करना बहुत जरूरी है। ये जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है? अब ये तो सारे मंडी के लोग बताएंगे। जी। हम जो भी काम करते हैं अनाउंस करके करते हैं। जी। ठीक है।
करीब हमारे ख्याल से 15 दिन से यहाँ लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि जितना चबूतरा आपको आवंटित है उतने पर ही काम करिए। जी ठीक है। इसके बावजूद भी अगर कह दिया गया था कि अगर कोई फुटपाथ उस पर चबूतरे के अलावा रखेगा तो हम उसके सामान को जब्त करेंगे। इनका कहना है कि किसान का सामान 10 मिनट के लिए रखा था। इस समय कितने बज रहे हैं? 11 बज गया। किसान कब लाया वहाँ आलू रखा और 11 बजे तक ये हटा नहीं पाए, अपने चबूतरे पर रख नहीं पाए। नहीं, ये तो सर मैंने देखा है, कईयों बार निकले हैं, दोनों तरफ से सड़क जाम कर दी जाती है, यहाँ पे दुकानें होती है। उसी को हम ये तो इनकी 3 दुकानें लगती है तो हमेशा यही कहेंगे आप रोज माल बिकवाते नहीं बिकवाते हो? थोड़ा रुकिए, माल डेली प्रतिदिन बिक रहा है नहीं बिक रहा है? थोड़ा रुकिए, आप थोड़ा क्यों रुकिए, चिल्ला रहे हो तुम? बात होने दो। हाँ, चिल्ला करके तुम्हारी बात सही नहीं हो जाएगी। हाँ सर, शाम को बैठ क्या होता है? बदनाम नहीं कर रहे हैं। पहले ये बता, तुम्हारे सामने पैसे लिए ने? हजारों बार दिए। फिर मौका दे। तो सर जी, डेली बिकता है माल। सर जी, बात कहो। ये मामले आए दिन आते ही रहेंगे, इसका कोई मजबूत व्यवस्था की गई है? मजबूत व्यवस्था यही है, जितना आपको आवंटन किया गया उतने में रहिए। आवंटन के बाहर हाँ, जो दुकानें लगा लेते हैं उनके लिए कड़े नियम हैं या नहीं? कड़े नियम है। रैली लग रहा है भैया, पर डे लग रहा है भैया। उसी को अप्लाई करने के तहत हम ये सब कार्यवाही कर रहे हैं। अब ये इनका कहना है भैया जी, अब ये बताइए कितने समय आज सुबह लग जाता है यहाँ पे? 6 बजे से लेके 10 बजे तक लग रहता है। 6 से 10 कौन लगवाता है? गार्ड लगवाता है। कौन लगवाता है? अच्छा, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। आपने अभी गार्ड पर आरोप लगाया था कि गार्ड यहाँ बिकवाता है सब्जी। हाँ। गार्ड महोदय आप ही हैं? वो है तिवारी जी महाराज जी, एक जी हैं, वो एक महाराज जी, उन्हें बुला ना गोरे रंग के महाराज जो बड़े आगे आपने बोला सर इतने दुकानदार खड़े हैं, आड़तिये खड़े हैं, किसी ने पूछ लिया कुछ भी? दुकान वालों से ही पूछ लो। आप तो 7-8 बार पूछिए कि दुकान नंबर 32 पे इन्होंने किस हैसियत से अपनी दुकान लगा रहे हैं? दुकान नंबर 32 पे हमने इस हैसियत से दुकान लगाई है हाँ। कि दुकान नंबर 32 साहब ने जिस आदमी को अलॉटमेंट किया है तो उस आदमी का वो हमारा भतीजा लगता है। भतीजे ने कही चाचा ये दुकान हम नहीं चला पा रहे, इस दुकान को आप चलाइएगा। तो उसका किराया भी आप जमा करो। तो हम कब राजी नहीं है? किराया आप जमा करो। तो हम कब राजी नहीं है? हम एक रूल से ये हम भी कब कहता राजी है, नहीं है? एक रूल से ये कहता है। 2.5 लाख रुपए बकाया हैं, अभी आप जमा कराइए, अभी आपका सर जी, रिलीज सर जी, बात समझ नहीं पा रहे एक चाचा, मिनट, एक मिनट आप बहुत रुकेंगे। बढ़िया दाने चलिए, हम आपको 2 साल से देखिए, जान रहे हैं, बात समझ नहीं पा यहाँ रहे तो ये हाल है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं ये कहना चाहता हूँ अलॉट जिसके नाम हुई थी सर वो नहीं चला पाते, एक बना के मिनट, जेल के नहीं पहुंच जाते नहीं आप, चला रेस्क्यू नहीं पाते करते। हैं। आपको पावर है, अरे सर आप ये- उस सीट पे बैठे अरे हुए भैया जी, हमें आप ही बात कर लीजिए। हम तो आप उसका किराया जब एक हमारे कहने का ये तात्पर्य है कि यदि अगर वो दुकान नहीं चला पाता है तो उसका जो है अलॉटमेंट करो, खत्म करके निरस्त करो। दूसरे को जो है आवंटित कर ये- दीजिए। ठीक है, लेकिन जो उसका किराया बाकी है जी, जी। उसकी वसूली हम तो उसकी खुड़की करो ना, NW बना के खुड़की करो। कई तरीके होते हैं, आप निकाल सकते हैं। उनमें से एक तरीका। और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, मोहम्मद इस्तेहाक अंसारी, जिनको गोरे कह के बुलाते हैं, इनका नाम है मोहम्मद इस्तेहाक अंसारी, जो गरज के बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम यहां से 25 लाख रुपए किराया देते हैं हम सब लोग, और हमारे यहां की मंडी, यानी कि आपको बता दें सीपरी बाजार के आगे शिवपुरी रोड पर जो नहर के किनारे सब्जी मंडी लगती है, उस मंडी के आसपास भी हैंडपंप नहीं है। जब से मंडी खुली लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं और बराबर निरंतर मांग की जा रही है। न तो सुलभ शौचालय है और न ही यहां पर हैंडपंप की कोई व्यवस्था है। पानी के लिए तरसते हैं लोग, यहां तक कि किसान भी आते हैं वो भी तरसते हैं, महिलाएं भी परचेज करने के लिए सब्जी आती है वो भी तरसते हैं, और वहां पर वर्कर जो लगी हुई महिला हैं चाहे पुरुष हों। देखिए, एक होता है कि शौचालय की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है, खासतौर से महिलाएं हैं और महिलाओं को काफी दिक्कत हुआ करती है। और यही मांग उन लोगों की थी और मांग उन्होंने फिर रखी दोबारा, और मांग का सीधा जब संवाद हुआ तो वर्मा जी के से और अंसारी जी से, इस्तेहाक अंसारी ने काफी बातें रखी कि उनका ये कहना था, अंसारी का ये कहना था कि जो रोड पर रख के जो सब्जियां बेचते हैं, और उन्होंने आरोप लगाया कि जो यहां पर गार्ड तैनात हैं वो गार्ड भारी रकम लेके उन लोगों से सब्जियां रोड पर बिकवाते हैं। लेकिन तथ्यात्मक बात वहां यह समझ में आई जब पब्लिक खुद ही, मंडी की जो पब्लिक
वो टूट पड़ी। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जबकि इश्तियाक अंसारी ने एक और लगाया, यानी आरोप लगाया कि यहां पर सब्जियां भी ले जाते हैं तो बोरी में भर भर के सब्जी ले जाते बगैर पैसे की गार्ड। क्या बात है? 75,000 रुपया महीना में 4 दुकानों का किराया देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अंसारी उर्फ गोरे है। मैं सब्जी का व्यापार करके अपने बच्चों का भरण पोषण करता हूँ और यहाँ से 25-30 लाख रुपए महीना किराया जाता है और बदले में एक गिलास पानी नहीं है, ना लैट्रिन करने के लिए कोई व्यवस्था सुचारू रूप से यहाँ नहीं है। कम से कम जो मंडी बने होगा 2 साल से एक गिलास पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना लेट्रिन बाथरूम की कोई व्यवस्था है। लेडीज लेट्रिन को बाथरूम को तरसती है। मजदूर पल्लेदार दिन भर 4 घंटे 8 घंटे मेहनत करता रहता है और आप लोग यहाँ के देख लीजिएगा, एक गिलास पानी हो तो मेरे को जो चोर की सजा वो मेरे को सजा दे दीजिएगा। अच्छा ये बताओ, ये मंडी समिति से आपने जो जहाँ से आपका जो इशू हुआ है दुकान, तो आपने मंडी समिति में सचिव को आपने सूचना दी इस संबंध में? मंडी सचिव आते हैं, देख जाते हैं, सब देख रहे हैं कि पानी नहीं है, देख तो रहे, सर्वे कर लीजिए। चलिए ये तो बात हो गई। आज की घटना क्या है? आज की घटना ये है कि मान्यवर जो है सचिव साहब अधिकारी आते हैं तो इनका कहना है कि माल को चबूतरे पे बेचो। जब दुकान आवंटित करी थी इन लोगों ने, सचिव साहब आप ही हैं? यही अधिकारी बड़े साहब। अच्छा साहब बताइए। जब ये आते हैं जो इनका कहना है कि माल अपने चबूतरे पे बेचो। इनने जो चबूतरे आवंटित किए हैं तो उसके एवज में जब किसान का या व्यापारी का या मंडी का माल लेके आते हैं तो मोटरसाइकिल कार से आपे से माल को लेके आते हैं तो जमीन पे माल को उतारा जाता है। जमीन को माल पे उतारने के बाद माल को दुकान के ऊपर डेकोरेट करा जाता है। एक आड़तिया सब्जी मंडी में 6 आड़तिया हैं, वो अपने माल को जमीन में रख के बेचते हैं और इनके द्वारा जो गार्ड यहाँ पर तैनात किया गया है वो पैसे लेके किसानों का माल तो बिकवा देते हैं और फुटकर दुकानदारों को जो उड़ा देते हैं। यानी कि किसानों से यानी बीच में रफा दफा कर लेते हैं। हाँ, ये जो पहले जो गार्ड अभी लगे हुए हैं ये किसानों का टोटल माल लगवाते हैं डेली। डेली और फिर दुकानदारों तो इनको दिक्कत आ रही है। लेकिन लोगों ने खुद उन्हीं के बीच के लोगों ने ये कहा गार्ड कोई भी सब्जी बगैर पैसे के नहीं ले जाता है, हमारे पास ट्रांजैक्शन भी है, आप देख सकते हैं। लेकिन कुल मिला के यह है कि जिस समय ब्रजेश वर्मा जी आए संपत्ति निरीक्षक, उनके संग में चीफ प्रवर्तक दल भी आया और प्रवर्तक दल ने अपना काम किया, लोगों को दौड़ दौड़ के दौड़ाया। लोग काफी भीड़ मची हुई थी, सड़क के किनारे इस तरफ भी बैठे थे लोग, इस तरफ भी बैठे थे और यानी 12-12 पहियों की जब ट्रक निकलेंगे और किसी के ऊपर चढ़ ना जाए, किसी की कोई हादसा घटित ना हो जाए, इस कारण से वहां पे लगाने के लिए अविलंब रोक लगाने की कोशिश की। लोगों को हटाया गया, दौड़ाया गया, वो भी जायज था क्योंकि कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। कई बार मेरी आंखों के देखते देखते घटना होते होते बची। तो इसी क्रम में देखा जाए संपत्ति अधीक्षक से जब निरीक्षक से मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा जे अंसारी महोदय आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और तो उन्होंने कहा इनसे ये पूछिएगा कि आप किस दुकान पर आप कार्य कर रहे हैं। वो दुकान नंबर 32 है। जो दुकान नंबर 32 है इस पर कौन काम कर रहा है, तो पता चला इसमें तो बड़ी ढोल की पोल है। 32 नंबर दुकान पर 2.5 लाख रुपए का जो कि आपका किराया बाकी था और ये स्वयं उस पर कार्य कर रहे थे। अब ये कार्य कैसे कर रहे थे, 2.5 लाख रुपए बाकी भी था। तो अब ये इनका ये कहना था 2.5 लाख रुपए मैं देने को तैयार हूं। तो मैंने कुछ मिला के ये पाया कि यहां पर कई ऐसी दुकानें हैं जो आवंटित कर दी गई हैं लेकिन अक्षम शुल्क देने में अक्षम थी, इसलिए उन्होंने जो वहां के ऑनर थे जिनको आवंटित किया गया था वो शुल्क देने के लिए विवश थे, नहीं दे सकते थे शुल्क। तो उन्होंने सीधा अपने हाथों में ले लिया क्योंकि दबंग किसके। अंसारी जी को यह बताया जाता है कि इनकी एक दुकान नहीं, जितनी नहर के किनारे सड़क के दुकानें लगी हुई हैं, चाहे वो 200 हो चाहे 150 हो, ये सारी दुकानें यानी मोहम्मद इश्तियाक अंसारी की हैं। अब सोचिए एक व्यक्ति कितने लोगों को रोजगार दे रहा है और कितने लोगों से पैसा कमा रहा है। ये दिमाग का खेल होता है। और कुछ उसके जो आरोप लग रहे थे, जो दहाड़ के बोल रहा था, इसमें कुछ सच्चाइयां नजर आ रही थी। लेकिन
हमें उस सच्चाई की तह तक पहुंचने के पहले हम वर्मा जी को और उनकी टीम को ये चाहते हैं, ऐसी सक्रियता के साथ आप काम कर रहे हैं और ऐसी करना चाहिए। एक अधिकारी का कर्तव्य होता है। अधिकारी को किसान की भी सुननी पड़ेगी, उपभोक्ताओं की भी सुननी पड़ेगी, आढ़तिया जो व्यापारी हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी, आम पब्लिक की भी सुननी पड़ेगी। और वही परिचय दिया है हमारे ब्रजेश वर्मा जी, जो अधीक्षक हैं, निरीक्षक हैं, संपत्ति निरीक्षक। इन्होंने बहुत अच्छा परिचय दिया। उनके प्रवर्तक दल ने भी बहुत मुस्तैदी के साथ कार्य किया कि कोई झगड़ा ना होने पाए, और आसपास से घेर लिया और बाकायदे से बहुत आप वीडियो में देख रहे होंगे, आप वीडियो में देखिएगा। और कुछ हम आपको आसपास के क्षेत्रों की भी वीडियो दिखाएंगे। कुछ एक तरीके से संवाद हो रहा है, जबरदस्त गुस्से में भी संवाद हो रहा है। लग तो ये रहा था कहीं झगड़ा विवाद ना हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन संवाद जिसका तस रहा, लेकिन मांग यही है कि यहां पानी की व्यवस्था की जाए। और शासन को, यानी कि जिलाधिकारी झांसी से मेरा अनुरोध है कि वास्तव में जनहित में आपको यहां पर पानी की व्यवस्था सुदृढ़ करना चाहिए। एक सुलभ शौचालय भी होना चाहिए। मंडी है, हजारों लोग आते हैं, हजारों जो है किसान भी आते हैं और ग्राहक भी आते हैं, तो महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, उसमें वृद्ध भी हैं। तो आप लोगों को, आप सभी को हम अधिकारियों से आग्रह करेंगे यहां पे व्यवस्था रखें। और ऐसे अधिकारी जो ब्रजेश वर्मा जी का, जो आज मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा मुस्तैदी के साथ, और उन्होंने कहा हम यहां पर दुकानें लगने नहीं देंगे, कोई हादसा होने नहीं देंगे। इंडियन टाइम्स न्यूज हमेशा आपके साथ है, और जैसा भी कल समाचार होगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार।